नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 होगी, उसका जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी स्कीम है वो जारी की गई है और विस्तृत जो पाठ्यक्रम है दोस्तों वो अभी जारी नहीं किया गया है, उसकी मांग की जा रही है। और विस्तृत पाठ्यक्रम जब तक जारी नहीं किया जाएगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में क्या मैटर आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे और जो जीके है उसमें क्या आएगा। अब ऐसे सीधे दे दे तो ये तो बहुत लेंथी पाठ्यक्रम हो जाता है। तो जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होनी है उसमें दोस्तों सबसे पहले रीट का पेपर होगा। रीट का पाठ्यक्रम दोस्तों वही 2021 में जो परीक्षा हुई रीट की वो का वही रहेगा। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा उसमें दोस्तों स्कीम है वो बताई गई है। 300 अंकों की होगी ये परीक्षा। इसमें प्रश्न पत्र एक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र एक होगा। प्रश्न पत्र की इसमें अवधि 2.5 घंटे की रहेगी। प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न दोस्तों 150 होंगे। देख लीजिए 150 प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा, तो 300 अंक हो गए टोटल। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और 1/3 नकारात्मक अंकन होगा। 1/3 नकारात्मक अंकन का मतलब दोस्तों आपका 3 प्रश्न गलत है तो एक आपका सही गलत हो जाएगा। ये नकारात्मक अंकन है दोस्तों। फिर प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा। यानी जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी वो पाठ्यक्रम है वो समय समय पर बदल सकती है, उसका विस्तार कर सकती है। बाकी उठाएगी वो यहीं से मैटर, लेकिन वो टॉपिक है वो ऊपर नीचे कर सकती है। उसके लिए जब एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी उससे पहले विज्ञप्ति जारी करेगी, पाठ्यक्रम जारी करेगी, उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो इसलिए मांग हो रही है कि कौन सी एजेंसी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है वो जारी किया जाए ताकि बच्चे वो असमंजस में ना रहें। तो अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो आयोग उचित समझे सूचित किया जाएगा। फिर देखिए प्रश्न पत्र में सम्मिलित विषय एवं अंक भार निम्नानुसार होंगे। अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के लिए देखिए यहाँ भी राजस्थान का जीके, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान 90 अंक का। फिर देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। सामयिक विषय का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो गया कि जो करंट के मुद्दे हैं यानी करंट जीके, तो ये टोटल दोस्तों 90 अंक का। विद्यालय विषय की बात करें दोस्तों तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारे 10-10 अंक के। और यहाँ 1 से 5 तक दोस्तों सामाजिक अध्ययन के अंदर पर्यावरण विषय लगता है तो वहीं से प्रश्न उठाए जाएंगे। फिर देखिए शैक्षणिक रीति विज्ञान। शैक्षणिक रीति विज्ञान का मतलब दोस्तों यहाँ पर पेडागोजी से मतलब है। पेडागोजी का मतलब आप समझ गए शैक्षणिक विधि। अब ऊपर आपके सब्जेक्टों का पेपर ले लिया तो यहाँ पर उन सब्जेक्टों को पढ़ाने की आपको टेक्निक, टेक्नोलॉजी या शिक्षण विधियों का भी पता होना चाहिए। तो हिंदी की शिक्षण विधि 8 अंक की, अंग्रेजी की 8 अंक की, गणित की 8 अंक की, सामान्य विज्ञान की 8 अंक की, सामाजिक अध्ययन की 8 अंक की। तो ये शैक्षणिक रीति विज्ञान का मतलब यहाँ पर है पेडागोजी से, ठीक है। फिर देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये 20 अंक की आएगी। फिर है सूचना तकनीकी, यानी आजकल टेक्नोलॉजी का भी ज़माना है। आप विद्यालय के अंदर एक अध्यापक है तो आपको कंप्यूटर चलाना और छोटी मोटी टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए। बहुत सारे काम ऐप पर होते हैं, तो सूचना तकनीकी है वो भी 10 अंक की। फिर देखिए कुल योग, ये 300 अंक का पेपर होगा। फिर देखिए विद्यालय विषयों की अंतर्वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा एवं कठिनाई का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। फिर देखिए अध्यापक लेवल 2 यानी द्वितीय 6 से 8 तक के लिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान 70 अंक, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। सामयिक विषय का मतलब वही करंट जी के, ये 60 अंक का। संबंधित विद्यालय के विषय का ज्ञान 120 अंक। अब देखिए दोस्तों संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, यहाँ पर सामाजिक वाले तो चलो ठीक है 6ठी से 12वीं तक की किताब पढ़ लेंगे। अब हिंदी वाले हैं, अंग्रेजी वाले हैं, गणित वाले हैं, उनके लिए अलग से मेंशन होना चाहिए कि आपके टॉपिक आएंगे क्या, नहीं तो वो पजल हो जाए। बाकी सामाजिक वाले वो तो रीट की तैयारी करेंगे तो सामाजिक वैसे ही पढ़ेंगे।
तो हिंदी है तो उनमें साहित्य आएगा क्या, आएगा तो कितना आएगा, नहीं तो कोई अंत नहीं है साहित्य का। व्याकरण आएगी तो कितनी आएगी व्याकरण, या व्याकरण आप पूरी दोगे, साहित्य आप छोड़ोगे, तो ये सारी चीज़ मेंशन होनी जरूरी है। जब तक ये मेंशन नहीं होगी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, हिंदी, इन बच्चों के ये समस्या है। तो ये संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान है, इसके टॉपिक का विस्तृत पाठ्यक्रम है, ये आयोग को जारी करना चाहिए। फिर देखिए शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी ये शिक्षण विधि 20 अंक की, फिर शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 अंक की, फिर देखिए दोस्तों सूचना तकनीकी है ये 10 अंक की, कुल योग 300 अंक। और यहाँ पर दोस्तों जो कंटेंट उठाया जाएगा यानी अंतर वस्तुओं का जो स्तर होगा ये उच्च माध्यमिक स्तर का होगा, और ये कठिनाई का स्तर दोस्तों स्नातक स्तर का होगा। तो ये आयोग ने दोस्तों एक छोटा सा जो स्कीम है वो जारी की है कि दूसरा पेपर है वो हम इस तरह का करवाएंगे। और विस्तृत विज्ञप्ति के अंदर दोस्तों वो सारी चीज़ मेंशन होगी, क्या लेवल फर्स्ट के अंदर एकेडमिक रिकॉर्ड है वो जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। ये भास्कर का पेपर था शायद, उसके अंदर दे रखा था कि एकेडमिक रिकॉर्ड जोड़ा जाएगा, क्योंकि पहले 2011 और 13 की भर्ती में ऐसा सिस्टम था। तो वो विस्तृत विज्ञप्ति है उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। अभी इसके अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। भास्कर वालों ने पता नहीं कहाँ से कैसे छापा था वो, तो उन्होंने छाप रखा था, कल परसों के पेपर में आया हुआ था। तो बाकी जहाँ तक लग रहा है दोस्तों एकेडमिक रिकॉर्ड का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ सेकंड पेपर के आधार पर कट ऑफ बनेगी। रीट का भी शायद ये अब नहीं रखेंगे, क्योंकि रीट है उसको आजीवन करेंगे। तो ये दोस्तों स्कीम थी सेकंड पेपर की जो मैंने आपके बीच में शेयर की है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में और लाइक करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।